गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 3 अगस्त और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में आए इसुरु उड़ाना किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिकेट से। तो हाल ही में खबरों में आए इसुरु उड़ाना क्रिकेट से संबंधित है और वे श्रीलंका के तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 12 साल के अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में श्रीलंका के लिए 21 वनडे और 35 T20 मैच खेले हैं। साथ ही वह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने 18 वनडे और 27 T20 विकेट हासिल किए हैं। इन्होंने आखिरी बार श्रीलंका के लिए कोलंबो में भारत के खिलाफ दूसरे T20 मैच खेले थे। अगला क्वेश्चन है, हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया का किस वर्ष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2018 में। तो हाल ही में ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार 2018 में मिला था और वे हाल ही में ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी हैं। उन्होंने एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2018 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता था जिसमें भारत ने रजत पदक जीता था। साथ ही वह 2016 के रियो ओलंपिक का भी हिस्सा थी। अगला क्वेश्चन है, 3 तलाक के खिलाफ कानून बनने के पहले वर्षगांठ पर मुस्लिम महिला अधिकार दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 अगस्त को। तो 3 तलाक के खिलाफ कानून 1 अगस्त 2020 को पास हुआ था और इसी के वर्षगांठ पे पहली मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है। सरकार द्वारा 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया गया था जिसे 1 अगस्त 2020 को लागू किया गया और यह कानून 3 तलाक के खिलाफ 3 तलाक के सामाजिक कदाचार को एक आपराधिक जुर्म बनाता है और इसके लागू करने की पहली वर्षगांठ पर पहली मुस्लिम महिला अधिकार दिवस हाल ही में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा जून 2021 के अंत में पूरे साल के बजट के अनुमान का कितना प्रतिशत था? तो इसका राइट आंसर होगा 18.2%। तो 2020 के अंत में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 2.74 लाख करोड़ रुपए था जो कि पूरे साल के बजट का 18.2% था। यह आंकड़े महालेखा नियंत्रक के द्वारा जारी की गई है। वही जून 2020 के अंत में राजकोषीय घाटा 2020-21 के बजट के अनुमान का 83.2% था और कुल मिलाकर जून के अंत में राजकोषीय घाटा 2,74,245 करोड़ रुपए था। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में ई-रूपी एक व्यक्ति और उद्देश्य विशिष्ट डिजिटल भुगतान समाधान को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी ने। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ई-रूपी एक व्यक्ति और उद्देश्य विशिष्ट नाम से एक डिजिटल भुगतान प्रणाली को लॉन्च किया गया है और यह डिजिटल भुगतान प्रणाली एक नकद रहित और संपर्क रहित साधन है। यह SMS स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है और उपयोगकर्ता बिना कार्ड के डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के वाउचर को रिडीम कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, 1 से 7 अगस्त के बीच में कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्तनपान दिवस। तो हाल ही में शुरू हुई 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में स्तनपान दिवस मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य है माताओं को
शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना, जो 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच मनाया जाता है। और इस बार का थीम है स्तनपान की रक्षा करें, एक साझा जिम्मेदारी। और इस दिवस को वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा मनाया जाता है, जिसका मुख्यालय है पिनांग, मलेशिया में। संस्थापक है अनवर फजल और इसकी स्थापना हुई थी 14 फरवरी 1991 को। अगला क्वेश्चन है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक बहुविषयक और समग्र शिक्षा और उच्च शिक्षा में प्रवेश और निकास की सुविधा के लिए एक प्रमुख समाधान है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम युवाओं के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन है ग्राफिक कलाकार आनंद राधा कृष्णन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आइजनर पुरस्कार। तो हाल ही में ग्राफिक कलाकार आनंद राधा कृष्णन को आइजनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस पुरस्कार का पूरा नाम विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड है, जो कॉमिक्स की दुनिया में ऑस्कर के बराबर माना जाता है। और आनंद राधा कृष्णन इस पुरस्कार को कलरिस्ट जॉन पियर्सन के साथ साझा करेंगे, यानी कि कलरिस्ट जॉन पियर्सन को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस पुरस्कार की स्थापना अमेरिकी कॉमिक्स संपादक डेव ऑलब्रिज के द्वारा 1988 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत किसके सहयोग से अश्वगंधा क्लिनिकल परीक्षण करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। तो आयुष मंत्रालय यूके के लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के सहयोग से अश्वगंधा का नैदानिक परीक्षण करेगा। ब्रिटेन के 3 शहरों में यानी कि लिसेस्टर, बर्मिंघम और लंदन में 2000 लोगों पर इस परीक्षण को किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है अश्वगंधा की, जिसका वैज्ञानिक नाम विथानिया सोमनीफेरा है और इसे आमतौर पर इंडियन विंटर चेरी कहा जाता है। यह पारंपरिक जड़ी बूटी ऊर्जा को बढ़ाती है, साथ ही तनाव को कम करती है और प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करती है। यहाँ बात हो रही है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की, जो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आयुर्वेद के लिए एक संस्था है। इसका उद्देश्य आयुर्वेद के पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक उपकरणों तथा साथ ही प्रौद्योगिकी के बीच तालमेल बैठाना है। अगला क्वेश्चन है पीवी सिंधु ने ओलंपिक में बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रजत पदक। तो पीवी सिंधु जिन्होंने 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में बैडमिंटन में रजत पदक जीता है और इसी के साथ ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। इससे पहले उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है ओलंपिक की। तो ओलंपिक से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी है वंदना कटारिया। वह ओलंपिक 2020 में पदक जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं अब्दुल्ला अल रशीदी। वही भारत की मीराबाई चानू ने इस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। साथ ही 2020 का ओलंपिक चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे को AR रहमान ने अनन्या बिरला के साथ मिलकर गाया है। और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अपने आदर्श वाक्य फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर को बदलकर फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर कर दिया है। वहीं 2020 के टोक्यो ओलंपिक की पहली स्वर्ण पदक विजेता बनी है यांग कियान। मोमिजी निशिया सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता बनी है। वहीं ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने हैं दीपक काबरा। आज का लास्ट क्वेश्चन है G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मीनाक्षी लेखी ने। मीनाक्षी लेखी जो भारत की संस्कृति राज्य मंत्री है और इन्होंने हाल ही में G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत की अध्यक्षता की है। इसका आयोजन 29 जुलाई और 30 जुलाई को इटली की राजधानी रोम में किया गया था। तो यह बात हो रही है G20 की, जो सरकारों और केंद्रीय बैंकों का एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है। इसमें विश्व के सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। G20 का गठन 26 सितंबर 1999 को किया गया था, जिसका उद्देश्य है सदस्य देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था के मुख्य बिंदुओं और समस्याओं पर चर्चा कर उन्हें सुलझाना। वहीं G20 समूह के सदस्य देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपियन संघ। और हाल ही में इससे पहले G20 के पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रियों की बैठक का आयोजन 22 से 23 जुलाई के बीच इटली के नेपल्स में किया गया था। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।